शुक्र है अब कम से कम गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे रामदीन जी ने बड़ा दिल करके सामान। आरोही ये सब सुन रही थी। वो एक तरफ उस छोटे से घर की भीड़ देखकर शॉक्ड थी और दूसरी तरफ उस कूलर को लेकर होने वाली बहस से सहमी हुई थी। पापा ने तो मुझे चैन से सोने के लिए कूलर दिया था, पर यहाँ तो ये कूलर सबके बीच झगड़े की जड़ बनता दिख रहा है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई और आखिरकार वो नया चमचमाता कूलर आरोही और आकाश के कमरे की खिड़की में फिट कर दिया गया। मिट्टी की कच्ची दीवारों के बीच वो कूलर किसी अजूबे जैसा लग रहा था। बाहर उमस इतनी थी कि सांस लेना भारी था, पर कमरे के अंदर कूलर की ठंडी हवा ने माहौल को बदल दिया था। आरोही बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी नजरें कमरे के दरवाजे की दराज से बाहर झांक रही थीं। बाहर हॉल में एक धुंधली सी रोशनी थी, जहां लोग फर्श पर पड़े पसीने से लड़ रहे थे। आकाश, क्या आपने देखा दादाजी बाहर खाट पर कैसे करवटें बदल रहे हैं? उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। माँ जी और बाकी सब भी उसी गर्मी में हैं। आरोही, तुम अभी नई हो, ये सब मत सोचो। आज तुम्हारी पहली रात है, थोड़ा आराम कर लो। आराम कैसे करूं आकाश, जब मैं सोचती हूँ कि बाहर 10 साल की शिवानी पसीने में भीगी रो रही है। आप लोग एक और कूलर क्यों नहीं लेते? इतने बड़े परिवार में कम से कम 2-3 कूलर तो होने चाहिए। लेना तो बहुत समझ लो। सोनिया भाभी के पास है क्योंकि वो अपने साथ लाई थी, तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने लाई। बाकी जो बीच में है वो बस इस मिट्टी की दीवारों की तरह तप रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी आंखें मूंद कर सो सकते हैं। आंखें मूंद लेने से हकीकत नहीं बदलती आकाश। पापा ने कूलर मुझे सुख देने के लिए दिया था, पर ये तो मेरे लिए बोझ बन गया। कुछ चाहते हैं आरोही, पर ले नहीं सकते। कर्ज की किश्तें, घर का राशन और फिर उस पुराने घर की मरम्मत। हमारी हैसियत कूलर खरीदने की नहीं है। जो जैसे रह रहा है उसे वैसे ही रहने की आदत हो गई है। आदत? आकाश, गर्मी की आदत कैसे हो सकती है? ये तो मजबूरी है। हाँ, मजबूरी ही। शादी की अगली सुबह सूरज की उमस ने घर को घेर लिया था। आरोही रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। जैसी सुबह हुई उसने अपने कमरे का कूलर बंद किया और अपना प्लग सॉकेट से बाहर निकाल दिया। आरोही तैयार होकर रसोई में पहुंची। धुआं, गर्मी और 19 लोगों का खाना, पर आरोही के चेहरे पर मुस्कान थी। बहू, इतनी गर्मी में तू रसोई में क्यों आ गई? अभी तो तेरी पहली सुबह है। माँ, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था शादी के अगले दिन पहली रसोई की रस्म होती है, तो उसके हिसाब से तो खाना मुझे ही बनाना चाहिए आज। आरोही ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। जमीन पर बिछी दरी पर खाना परोसा गया। वाह बहू, खाने में तो जादू है तेरे। अरे आज बड़े दिनों बाद घर में खुशियों का स्वाद आया है। अरे जीती रहो बहू, आज अरसे बाद इस बूढ़े को खाने में वो स्वाद मिला। जुबान तो क्या, मेरा दिल दुआ दे रहा है तुझे। आज इस खाने ने बता दिया कि तू सच में इस घर की अन्नपूर्णा है। बस दादाजी, आप सबको पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। सही कह रहे हैं जी, बहू ने इस उमस भरी रसोई में जिस प्यार से खाना बनाया उसी का स्वाद है ये। आज घर में सब बहुत खुश थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर की बिजली बार बार कम ज्यादा हो रही थी। सोनिया अपने कमरे में कूलर चलाकर सो रही थी और हॉल में वो इकलौता पुराना पंखा धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। तरह फूक चुका था। अब क्या होगा? एक यही तो सहारा था इस गर्मी में, वो भी चला गया। अब इस भट्टी में ये मासूम बच्चे और बीमार बाबूजी कैसे रहेंगे? हरी किस्मत ही फूटी है हमारी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी सिर पर आ जाती है। अब इस लोहे के टुकड़े को ठीक करने के पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो सांस लेना भी दोबार हो जाएगा। दोपहर तो जैसे तैसे कट जाती है, पर अब रात कैसे कटेगी? बिना पंखे के तो ये कच्ची दीवारें हमें जिंदा जला देंगी। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ ना, मेरा दम घुट रहा है। शॉर्ट सर्किट ने न सिर्फ पंखा और कूलर फूका था, बल्कि घर की बिजली की लाइनों को भी हिला दिया था। आकाश तुरंत भागकर मोहल्ले के बिजली वाले राजू मिस्त्री को बुला लाया। राजू ने सब मेन बोर्ड को देखा तो उसके चेहरे की गंभीरता ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। अरे भैया, बहुत काम बड़ा है। वोल्टेज के झटके से पूरे कूलर की मोटर जल गई और पंखे की वाइंडिंग उड़ गई है। अगर इन सबको ठीक कराना है, वायरिंग बदलनी है, तो कम से कम 7,000 का 8,000 का खर्चा आ जाएगा। 7-8 अरे राजू, अभी तो बेटे की शादी में घर का आखिरी तिनका तक बिक गया। माँ की सोने की चेन तक साहूकार के पास गिरवी पड़ी है। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? राजू बेटा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि बस लाइट ठीक हो जाए? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बस जली हुई वायरिंग को बाईपास कर देता हूँ ताकि घर की लाइट और प्लग पॉइंट चलने लगे। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। मिस्त्री ने लाइट तो ठीक कर दी, पर घर का इकलौता पंखा और सोनिया का कूलर अब बस शो पीस बनकर रह गए थे।
उमस ऐसी थी कि बदन से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे घर में बस एक ही जगह थी जहां सुकून था, आरोही का कमरा। अब घर के 17 लोगों की नजरें तो उसी कमरे पर थीं, पर नई बहू से सीधे कैसे कहें कि कूलर। राजू भैया, सोनिया भाभी का कूलर है ना, उसकी मोटर बदल दीजिए, अच्छे से सर्विसिंग करवा दीजिए, एकदम नया जैसा हो जाना चाहिए। जिन्होंने कभी आपको सुकून नहीं दिया उनका कूलर ठीक करवा रही हो आप। भैया, बदला लेना मेरा काम नहीं, और काजल भाभी के कमरे के लिए ये नया कूलर लगा दीजिए। राजू मिस्त्री कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए काम में लग गया। उसने आज तक बहुत घर देखे थे, पर ऐसी बहू पहली बार देखी थी। शाम को जब सोनिया वापस आई तो पूरे घर में ठंडी हवा का झोंका महसूस कर चौंक गई। हॉल का पंखा तेज चल रहा था। दादाजी बाहर सुकून से सो रहे थे। जब वो अपने कमरे में गई तो उसका पुराना कूलर एकदम नई जैसा चल रहा था, और काजल भाभी के कमरे में नया कूलर लगा था। सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? मेरा कूलर एकदम नए जैसा कैसे? और काजल दीदी के कमरे में नया कूलर? सोनिया, ये सब आरोही ने किया है। उसने दिन रात एक करके ट्यूशन पढ़ाई सिलाई की और अपनी पहली कमाई से तेरा पुराना कूलर एकदम नए जैसा सर्विस करवाया, और मेरे कमरे के लिए नया कूलर लाई। मतलब उसने मेरे लिए भी? हाँ सोनिया, जिसे तूने एक दिन भी अपना नहीं माना, उसी ने सबसे पहले तेरा सोचा। रसोई में आरोही बाहर निकली और सोनिया को देखते ही रुक गई। माफ कर दे छोटी, मैं जलन में अंधी हो गई थी। जिसे दुश्मन समझ रही थी उसी ने मेरे सुकून का सोचा। सच में तो इस घर की लक्ष्मी है। भाभी, परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस अब सब चैन से सोएंगे। उस रात का नजारा बदला हुआ था। 19 लोगों का वो परिवार आज एक कमरे में भीड़ लगाकर नहीं, बल्कि अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहा था। आंगन में ठंडी हवा थी और दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत। आकाश ने गर्व से आरोही की तरफ देखा। तुमने कर दिखाया आरोही। हमने किया आकाश, मैं अकेली कहाँ थी। एक पढ़ी लिखी बहू ने अपनी मेहनत और समझ से एक टूटते हुए घर को जोड़ दिया था। गर्मी वही थी, पर अब उस घर में ठंडक थी, दिलों में भी और कमरों में भी।